नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है। ऐसे में रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सभी समितियों को दिशा निर्देश के साथ साथ बेहतर व्यवस्था के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष रायगढ़ जिले को 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था। सारंगगढ़, बरमकेला, सरिया रायगढ़ जिले से विभाजन होकर सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में शामिल किया गया। इस स्थिति में इस वर्ष रायगढ़ जिले में 69 समितियों और 95 उपार्जन केंद्रों से 40 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला है, परंतु सेवा सहकारी समिति के प्रबंधकों के द्वारा राज्य शासन से 7 बिंदुओं पर मांग की गई है और मांग पूरा नहीं होने की स्थिति में धान खरीदी को बहिष्कार करने की तैयारी की जा रही है। हम लोग पूरे आज रायगढ़ जिला सहकारी कर्मचारी संघ के तरफ से हम लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल, और पूरे के पूरे समिति के संघ वाले सब आए हुए हैं। और जो धान खरीदी का कार्य करते हैं हम लोग, उसमें धान खरीदी कार्य में हमको विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही है। जैसे शासन सुखद हम लोगों को प्रदान नहीं किया जाता और वहाँ पर सुखद की भरपाई समिति कर्मचारियों से की जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन को प्रासंगिक प्रशासनिक की राशि 11 रुपये आती है, जबकि 11 रुपये में समिति का कोई भी खर्च संचालन नहीं हो पाता है। कम से कम 30 रुपये की मांग की गई है। समिति का कमीशन 32 रुपये प्रति कुंटल दिया जाता है, उसको 50 रुपये का मांग किया गया है। और समिति के में जो पंजीयन में गड़बड़ी होता है, पंजीयन के समिति कर्मचारियों को दोषी दिया जाता है, जबकि समिति का पंजीयन का कार्य राजस्व विभाग, पटवारियों द्वारा किया जाता है, तहसीलदार लोगों के आईडी पासवर्ड से किया जाता है। तो उसके लिए समिति कर्मचारी दोषी कैसे हुआ, परंतु समिति कर्मचारियों को दोषी माना जाता है। इन सब कारणों से परेशान होकर के सारे समिति के कर्मचारी लोग निर्णय लिए हैं कि इस वर्ष हम लोग धान खरीदी का कार्य नहीं करेंगे। शासन अन्य एजेंसी फेडरेशन से धान खरीदी का कार्य कराए। ज्ञापन हम लोग जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को और सहकारिता सचिव महोदय और खाद्य सचिव महोदय, हमारे उप पंजीयक महोदय, ये सभी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो हम लोग दिनांक 17 तारीख को एक दिवसीय यहाँ प्रदर्शन रैली करेंगे, जिसमें जिले के पूरे सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपने पूरे स्टाफ के साथ जिला कलेक्टर रायगढ़ आएंगे, यहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके पश्चात हम लोग नोडल कार्यालय जाएंगे और फिर विपणन संघ जाएंगे, जो धान खरीदी का प्रमुख एजेंडा जहाँ से संचालित होता है विपणन संघ है, वहाँ भी जाएंगे। तब भी हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम किसी भी स्थिति में धान खरीदी का कार्य इस वर्ष नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति में जो अभी हमको जानकारी है उसमें धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होने वाले हैं और तैयारियां हैं समिति लेवल पे, अभी तैयारियां चल रही हैं उपार्जन केंद्र लेवल पे, जिसमें उनके फड़ की साफ़ सफाई, उनको जो प्रारंभिक रूप से जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्था, कंप्यूटर, लाइट, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं अभी उस लेवल पे चल रहे हैं। और हमारे मार्केट के स्तर पे हम अभी बारदानों की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हमको इस बार लगभग 20,000 बारदाने की आवश्यकता होगी। तो उसमें से हमारे पास अभी लगभग 13,000 साढ़े 13,000 गठान बारदानों उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ अभी ज़िले में सारंगगढ़ अलग होने के बाद 93 राइस मिले हैं जो पिछले साल काम की हैं। अब वर्तमान में कितने पंजीकृत होंगे वो अभी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। सर, पिछले साल कुछ समितियों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, इसमें शिकायत हुआ था, क्या उस जांच किया गया? जी, समिति का जो ये मामला है, बेसिकली इसमें जो शिकायत होता है उसमें हमारे जो पंजीयक कार्यालय हैं, उप पंजीयक कार्यालय सहकारिता विभाग, वो जांच करते हैं और संबंधित अपेक्स बैंक के जो अधिकारी हैं वो करते हैं। तो उस विषय में कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। धान उठाव की काफ़ी लेट होता है, तो इस बार किस तरीके से क्या तैयारी है? धान उठाव में वैसे रायगढ़ जिले का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पिछले बार भी समय मतलब अप्रैल तक आपका संपूर्ण धान उठ गया था। इस बार भी हमारा यही उम्मीद है कि मार्च के अंत तक हम लोग पूरा धान उठा लेंगे। और जो डीओ मेन मुख्यतः, क्योंकि यहाँ पर भंडारण बहुत कम होता है, तो मुख्यतः मिलरों के माध्यम से, डीओ के माध्यम से ही धान का उठाव किया जाता है। समिति के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आपका बफर लिपिड कम करना या 72 घंटे में धान उठाव करना या कहते हैं सुरक्षा रखरखाव की राशि को बढ़ाना, तो ये सारे ये शासन लेवल के स्तर के नीति निर्धारण के फैसले हैं, जिसका निदान रायपुर स्तर से ही किया जा सकता है।